मॉर्निंग एवरीवन। एक्चुअली आप जो बैकग्राउंड नॉइज सुन रहे हैं वो नेचर की आवाज़ है। मतलब हमारे यहाँ बिन मौसम बारिश स्टार्ट हो चुकी है। सुबह से स्टार्ट थी, आज थोड़ी थोड़ी आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल अभी एकदम ज़ोरों से स्टार्ट हो गई है। और अभी बजे हैं 9:30 और सुबह के 9:30 और ये हालत है। एक्चुअली बिन मौसम बारिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मूड ख़राब कर देती है, वो सुस्ती सुस्ती ला देती है। तो बस इसीलिए मुझे ये बिन मौसम बारिश बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको मैं दिखा देती हूँ कैसी बारिश हो रही है। तो देख रहे हैं आप कैसी झमाझम बारिश हो रही है। ऐसी बारिश इस साल इस मानसून में भी नहीं हुई थी। जैसे सारी कसर इसी दिन, इस एक दिन में ही ये पूरी कर लेगा, उस तरीके से ये बारिश हो रही है। आई हेट इट। तो फिर से आप सबको हेलो एंड फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरी परफेक्टली इम्परफेक्ट दुनिया और मैं हूँ कविता। एक्चुअली ये है मेरा ओरिजिनल होम लुक जब भी मैं घर में होती हूँ। हैं मैं हमेशा घर पर ही होती हूँ, तो यही लुक में होती हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग अलोन कर कर देख लेती हूँ। मतलब जैसे होम अलोन होता है वैसे ही व्लॉग अलोन, क्योंकि मेरे व्लॉग में आने के लिए कोई तैयार नहीं, सब कॉन्शियस हो जाते हैं, सब कैमरा कॉन्शियस है। तो इसीलिए मैंने सोचा, एक्चुअली उनकी भी कोई गलती नहीं है, पहले पहले मेरे साथ भी यही होता था। बस इसीलिए थोड़ा लेट हो गया यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने में। अदरवाइज उन्हें भी आदत हो जाएगी, और जब तक आदत नहीं होती तब तक ये व्लॉग अलोन आते रहेंगे। ये जस्ट ट्रायल मोड था। जैसे जैसे मुझे इसमें प्रैक्टिस होती जाएगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग अलोन आपको देती जाऊंगी। एक्चुअली इसके लिए मैं भी थोड़ी रेडी नहीं थी, बट मुझे करना है, तो इसीलिए धीरे 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 अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रही हूँ। सो लेट्स सी कब मैं इन सब चीज़ों से यूज टू होती हूँ। हाँ, मैं व्लॉगिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि व्लॉगिंग मुझे बहुत पसंद है, मुझे करना है। लेकिन मुझे व्लॉगिंग देखना बहुत 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 पसंद है, और मेरे फेवरेट व्लॉगर है फ्लाइंग बीस्ट एंड संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। सौरभ जोशी के भी व्लॉग में कभी कभी देख लेती हूँ। निखिल मुंबई का निखिल के भी व्लॉग, ठीक है, ये सब मैं कभी कभी देख लेती हूँ। लेकिन ये जो संभावना से एंटरटेनमेंट है और फ्लाइंग बीस्ट है, उनके व्लॉग में कभी मिस नहीं करती। लेकिन नाउ डेज मुझे एक और व्लॉगर है जो बहुत पसंद आ रहा है, और वो मेरा मोस्ट फेवरेट व्लॉगर बन चुका है। बहुत ही प्यारी सी मासूम सी लड़की है, और जिस तरीके से वो व्लॉग करती है, उसे सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ भी और कई सारे हेल्थ इश्यू है। उसके बावजूद वो हंसती रहती है, और जिस तरीके से वो व्लॉग बनाती है तो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती हूँ मैं उसके साथ, और एक भी व्लॉग में मिस नहीं करती। और उसका नाम है अर्पणा देवयाल, जो पूंछ जम्मू कश्मीर से है, आई थिंक। हाँ, सो हाँ, नाउ डेज ये मेरी फेवरेट बनी हुई है। मैं एक भी व्लॉग उसके मिस नहीं करती और इंतज़ार करती रहती हूँ। सो लेट्स सी अपने कंफर्ट जोन से मैं किस तरीके से, कितने टाइम में और कैसे बाहर निकलती हूँ, वो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल इग्नोर दिस मैस। हाँ, तो ये है मेरा छोटा सा वर्किंग स्पेस। ये है मेरा स्विंग मशीन जिसे मैंने कवर करके रखा है, और ये है वो सारा काम जिसे मुझे कंप्लीट करना है, जिसे दिवाली के पहले मुझे कंप्लीट करना था, बट समहाउ वो पोस्टपोन हो गया। लेकिन अब तो मुझे इसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में, आई डोंट नो, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। सो अगर आपको मेरी चैनल और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको वीडियो की क्विक नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो को टाइम पर देख सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के वीडियो की। अगर आपने मेरा दिवाली आउटफिट देखा होगा तो उसमें मैंने कुल मिलाकर 3 आउटफिट पहने थे। मतलब 3 आउटफिट का कॉम्बिनेशन किया था मैंने। तो जो मेरा मेन दिवाली का आउटफिट था वो कुछ ऐसा दिखता था, और इसके अंदर जो मैंने पहना था पेपलम टॉप और प्लाजो का कॉम्बिनेशन, वो कुछ ऐसा था। और ये तीनों के तीनों इतने वर्सटाइल हैं कि आप उसे अलग अलग भी पहन सकते हैं। पेपलम टॉप तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया कि किस तरीके से बनता है, लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वो प्लाजो किस तरीके से बनता है।
मैंने उसे किस तरीके से बनाया है। वैसे भी मैं इस सीरीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती हूँ ताकि हम नए वीडियो बना सकें। लेकिन क्या हो रहा था कि तीनों के तीनों आउटफिट मैं एक वीडियो में नहीं डाल सकती थी क्योंकि वो बहुत ही लंबे हो रहे थे। तो इसीलिए मैंने इसे 3 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, दिवाली जा चुकी है लेकिन फिर भी मे बी शायद आपको किसी के शादी में पहनने के लिए काम आ जाए। तो इन वीडियो को जाकर देख लें और इन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देख लेते हैं कि प्लाज़ो मैंने किस तरीके से बनाया। चलिए। तो इस प्लाज़ो को बनाने के लिए आपको 2.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी और मैंने रेयन फैब्रिक का यूज़ किया है। तो प्लाज़ो की लंबाई के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो आप प्लाज़ो की जितनी भी लेंथ रखना चाहते हैं उसे मेजर कर लें और फिर उसमें से 1 इंच माइनस कर लें जो कि हमारा बेल्ट होगा। और फिर उसमें 1.5 इंच ऐड कर ले जो हमारा सीम अलाउंस होगा और फिर 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर ले। वो क्यों ऐड करना है मैं आपको बाद में बताऊंगी। और फिर जो भी मेजरमेंट आता है उसे मार्क कर ले और फैब्रिक को कट कर ले। तो आप फैब्रिक की जो दोनों ओपन साइड है वहाँ से कोई भी एक साइड को पकड़ ले और वहाँ सबसे पहले 4 इंच पर मार्क करें और फिर अपने वेस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करें और हाफ इंच सीम अलाउंस ऐड कर लें और फिर मार्क कर लें। अब ये जो मेजरमेंट हमने यहाँ मार्क किया है उसे मेजर कर लें और फिर उस मेजरमेंट को ठीक ऑपोजिट साइड पर कुछ इस तरीके से मार्क कर लें और फिर कुछ इस तरीके से दोनों पॉइंट को जोड़ लें और फिर फैब्रिक को कट कर लें। और फैब्रिक की जो क्लोज साइड है उसे भी कट कर लें। अब दोनों पार्ट को कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक एडजस्ट कर लें। अब प्लाजो की ये जो स्मॉल वाली साइड है वहां हमने जो 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड किए थे उसे मार्क कर लें एंड देन उसके बाद वहां से कुछ इस तरीके से हमें हल्का सा राउंड देना है। अब ये जो फैब्रिक की सीधी वाली लाइन है वहां हम 4 इंच मार्क करेंगे जो हमारी क्रॉच की विड्थ होगी और फिर ऊपर से नीचे 12 इंच पर मार्क करें जो हमारी क्रॉच लेंथ होगी और फिर ये सभी लाइन को जोड़कर हल्का सा राउंड देकर क्रॉच एरिया को क्रिएट कर लें। अब हमें इस पॉइंट से प्लाजो की लेंथ को नीचे तक मेजर करना है और फिर उसके बाद हमने जो वो हल्का सा राउंड शेप दिया था प्लाजो की ऊपर की साइड उसके अकॉर्डिंग नीचे प्लाजो की लेंथ को मार्क कर लेना है। सो फाइनली प्लाजो की पैटर्न बनकर रेडी हो चुकी है और उस हिसाब से फैब्रिक को कट कर लेना है। तो अब बारी है प्लाजो को स्टिच करने की। तो क्रॉच एरिया के अपोजिट जो दोनों साइड है उसे हमें स्टिच कर लेना है। तो स्टिच लगाने के बाद दोनों ही पार्ट को खोल दें और एक के ऊपर एक सेट कर लें। अब दोनों साइड के क्रॉच एरिया को स्टिच कर लें। अब प्लाजो को कुछ इस तरीके से खोल लें और क्रॉच एरिया के नीचे वाला जो खुला पार्ट है उससे भी स्टिच कर लें। तो अब बारी है बेल्ट को क्रिएट करने की। इसके लिए मैंने 3 इंच विड्थ वाला बेल्ट लिया है और इसे हमें प्लाजो में जहाँ बेल्ट बनाना है वहाँ कुछ इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दोनों ही पार्ट को कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि हमें इलास्टिक इंसर्ट करना है तो इसके लिए हमें एक 1 इंच का एक हॉल क्रिएट करना है जो कि कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है। तो इस तरीके से 1 इंच बीच में हमें छोड़ देना है और फिर बाकी के एरिया को स्टिच कर लेना है। अब फाइनली बेल्ट को 2 फोल्ड कर मैं स्टिच कर लूँगी।
अब अपनी वेस्ट मेजरमेंट से 2 इंच छोटा इलास्टिक बैंड कट कर ले और फिर उसे प्लाजो के बेल्ट में इंसर्ट कर ले और फिर दोनों इलास्टिक को एक साथ इस तरीके से कनेक्ट कर ले। एंड फाइनली प्लाजो की बॉटम हेम को 2 फोल्ड कर स्टिच कर लें। आप पीको स्टिच भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सो फाइनली हमारा प्लाजो बनकर रेडी हो चुका है और अब बारी है इसे ट्राई करने की। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इसे मैचिंग पेप्लम टॉप के साथ पहना था, लेकिन इसके साथ साथ आप इस प्लाजो को कई और आउटफिट के साथ भी पहन सकते हैं, लाइक टॉप, शर्ट, क्रॉप टॉप, ट्यूनिक टॉप। आप जिसके साथ इसे पेयर करना चाहें कर सकते हैं।